हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। चलिए आज हम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता संतुलन को जो है वो पढ़ते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो है वो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन और दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन जो है वो आपको बता दिया था। इस वीडियो में मैं जो है वो आपको उपभोक्ता संतुलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा, यानी कि कुछ सिचुएशन दूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि उपभोक्ता का संतुलन कब बिगड़ता है और कब वो जो है वो संतुलन में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली इक्वेशन यानी सबसे पहली सिचुएशन से, जो है हमारी MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY। हमने इस समीकरण को पढ़ा है और ये समीकरण जो है वो हमने MUM के इक्वल टू में प्रूफ करा है, यानी कि दो वस्तु की स्थिति में हमने उपभोक्ता संतुलन को इस तरीके से देखा था और एक वस्तु की स्थिति में इन दोनों को लिया था या इन दोनों को ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं जो है वो एक सिचुएशन बनाने वाला हूँ। वो सिचुएशन होगी कि मैं यहाँ पर इजिकल टू की जगह यहाँ पर जो है वो किसका साइन लगा दूंगा, ग्रेटर देन का लगा दूंगा। इसका मतलब है कि MUX अपॉन में PX ग्रेटर देन है किससे, MUY अपॉन में PY। इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन में उपभोक्ता का संतुलन बना रहेगा या बिगड़ेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी MUX अपॉन में PX इजिकल टू MUY अपॉन में PY जो है MUM के बराबर होता है तो उपभोक्ता संतुलन में होता है, वरना उपभोक्ता संतुलन में जो है वो नहीं होता। अगर ये सिचुएशन की बात की जाए तो इस सिचुएशन में MUX ग्रेटर देन है किससे, MUY अपॉन में PY से, जिसके कारण यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन का सवाल तो पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो MUM के बराबर नहीं आएंगे। इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि MUX अपॉन में PX से जो MUM निकल के आएगा वो MUM ज्यादा है MUY अपॉन PY से जो निकल के आएगा, यानी कि दोनों MUM बराबर नहीं है। जो MUM पर हम संतुष्ट होते हैं, यानी कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पर हम संतुष्ट होते हैं, उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त ही नहीं हो रही, X से ज्यादा प्राप्त हो रही है और Y से जो है वो कम प्राप्त हो रही है, जिससे उपभोक्ता जो है वो संतुलन में नहीं रहेगा, उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पर मैं जो है एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूं ये किस प्रकार से जो है वो होता है। मान लेते हैं कि उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की, जैसे मान लो MUX की है, उसे 10 इकाइयों 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और उसका प्राइस जो है वो कितना है, 2 रुपए है। और MUY जो है उसका उसे सीमांत उपयोगिता 5 प्राप्त होती है, उसका प्राइस जो है वो कितना है, 1 है। तो ये दोनों अगर आप देखें तो दोनों को डिवाइड करके 5 और 5 जो है वो आया है। अब यहाँ पर तो उपभोक्ता संतुलन में है, लेकिन अगर मुझे ये सिचुएशन बनानी है तो इसके लिए ये सिचुएशन एक चीज और कहती है, यानी कि हम इसे अगर ऑब्लिक करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वस्तु X की कीमत कम हो जाए, अगर वस्तु X की कीमत कम हो तो उसके संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सिचुएशन सेम ये बनती है, यानी कि अगर मैं यहां पर वस्तु X का प्राइस जो है वो 2 से घटाकर कितना कर दूं, 1 रुपए कर दूं, तो ये समीकरण जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये समीकरण जो है वो इस तरीके से होगा 10 ग्रेटर देन 5, क्योंकि यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। ध्यान रखना, मैंने वस्तु X की कीमत को ही कम किया है और कुछ भी जो है वो कम नहीं किया है, जिसकी वजह से उपभोक्ता के संतुलन पर जो है वो प्रभाव पड़ा है। आप देख सकते हैं उसका संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जो है अगर किसी वस्तु की कीमत जो है वो कम है, जैसे यहाँ पर अगर वस्तु X की कीमत पहले के मुकाबले कम हो गई है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक से अधिक मात्राओं का त्याग खरीदेगा, जिससे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी, 5 थी। इसका मतलब है उपभोक्ता जो है वस्तु को तभी ज्यादा खरीदता है जब वस्तु का प्राइस कम होता है और उसकी सीमांत उपयोगिता तभी बढ़ती है जब उपभोक्ता उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहता है। क्लियर यहाँ पर। और हम देख सकते हैं MUY यानी कि वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पहले भी 5 थी, अब भी जो है वो 5 ही निकल के आ रही है। इसका मतलब है वो तो बिल्कुल स्थिर है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु X की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता जो है वो वस्तु X की अधिक से अधिक मात्राओं को खरीदना चाहता है और उसकी अधिक से अधिक इकाइयों को खरीदता है, जिसके कारण उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ती है
और अगर जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, जिसमें हमारा कौन सा नियम लागू होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु की निरंतर इकाइयों का उपभोग करेगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर कोई वस्तु ज्यादा सस्ती है तो हम उसकी ज्यादा से ज्यादा इकाइयां जो है वो खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि अगर तुम किसी वस्तु की लगातार निरंतर इकाइयों का उपभोग करोगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए वस्तु X की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां अभी खरीद रहा है तो अभी करने पर उससे सीमांत उपयोगिता तो उसकी बढ़ेगी, लेकिन भविष्य में आगे जाकर उसका मन जो है उस वस्तु के प्रति यानी कि वस्तु X के प्रति भर जाएगा, जिससे वो जो है वस्तु X को ज्यादा से ज्यादा खरीदना नहीं चाहेगा, भले ही कितनी भी हो क्यों ना हो, सस्ती क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अभी तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ी है, लेकिन बाद में उसकी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण घटने लगेगी, जिसलिए उपभोक्ता जो है वो क्या करेगा, वस्तु X का त्याग करेगा, यानी कि वस्तु X को छोड़कर वस्तु Y पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो चुकी है और वस्तु Y का वो बहुत दिनों से कम मात्रा में उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी सीमांत उपयोगिता अभी भी उतनी ही है या उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पहले के मुकाबले अब उसके लिए क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। इसलिए वो उसकी ज्यादा से ज्यादा इकाइयां जो है वो खरीदना चाहेगा, यानी कि वस्तु X की सीमांत उपयोगिता बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु Y में चला जाएगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसकी इकाइयों को उपयोग करेगा। और अगर हम इसे और आगे प्रोसेस बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर उपभोक्ता दोबारा वस्तु Y की ज्यादा से ज्यादा इकाइयों का उपभोग करेगा, तो अगर हम किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा निरंतर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। ऐसे ही वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उपभोक्ता जो है वो दोबारा किस पे आ जाएगा, X पे आएगा। यानी कि ये प्रक्रिया जो है वो गोल 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 जो है वो घूमती रहती है, X फिर Y, X से Y, Y से X, X से Y जो है वो लगातार जाती रहती है। यानी कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो इसे हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता कब यहाँ पर क्या होगा, संतुलन में जो है वो नहीं होगा। उसका संतुलन इसलिए बिगड़ा है क्योंकि वस्तु X की कीमत कम हुई है, और वस्तु X की कीमत कम होने के कारण वो उसकी ज्यादा से ज्यादा इकाइयां खरीदेगा, और ज्यादा से ज्यादा इकाइयां खरीदने पर उसे जो है उसकी संतुष्टि क्या होगी, अधिक होगी, और धीरे धीरे उसकी संतुष्टि जो है वो कम होते जाएगी, क्योंकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा, और उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने पर वो उससे उग जाएगा और वस्तु Y पर जो है वो चला जाएगा। और वस्तु Y का जब तक उपभोग करेगा, जब तक MUX यानी कि MUX अपॉन में PX जो है बराबर ना हो जाए MUY अपॉन में PY की, और जब तक वो इसके क्या करता रहेगा, उपभोग जो है वो करता रहेगा, यानी कि इसको त्याग देगा जब तक इसकी संतुष्टि कितनी ना हो जाए, 5 ना हो जाए, इसके बराबर ना हो जाए, तो इसकी संतुष्टि दोबारा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और दोबारा ये जो है वो संतुलन में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये सिचुएशन जो है समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी सिचुएशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसी सिचुएशन को, सेम इसी को, यानी कि MUX अपॉन में PX, अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, लेस देन कर देता हूं MUY अपॉन में PY। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, कम है, और वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, ज्यादा है। यानी कि अगर वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 10 है और उसका प्राइस जो है वो 3 रुपए है, तो उपभोक्ता जो है वो क्या करेगा, और इसका भी ले लेते हैं, और वस्तु Y का जो है वो लगभग 5 है, उसका प्राइस जो है वो 1 रुपए है। तो इसका मतलब है उपभोक्ता को यहाँ पर क्या हो रही है, 1 के बराबर की संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर अगर हम संतुष्टि निकाले तो 3.33 आएगा ये, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, इससे ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम निकाले तो ये कितना आया है, 5 ही आया है। यानी कि उपभोक्ता जो है वो वस्तु Y की अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, इसलिए उसकी संतुष्टि क्या है, ज्यादा है वस्तु X के मुकाबले। अगर मैं इसकी एक और, इसका दूसरा नाम देना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर वस्तु Y की कीमत कम हो जाए। यानी कि इस वाले सिचुएशन में हमने वस्तु X की कीमत को कम करके देखा, यहां पर हम देख सकते हैं वस्तु Y की कीमत में कम करके। यानी कि अगर यहां पर मैं इसे का प्राइस जो है शुरुआत में 2 रुपए लेता, तो अगर 2 रुपए लेता तो यहां पर कितना आ जाता, ये 2.5 आता,
जो कि कितना है, इससे बड़ा ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया, प्राइस जो है 2 से क्या हो चुका है, इसका कम हो चुका है, यानी 1 रुपए हो चुका है। तो हम देख सकते हैं वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, अधिक है, और वस्तु X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करे, और एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा का जब ही उपभोग करता है जब वो वस्तु उसे क्या हो, सस्ती मिले और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो, अधिक हो। यहाँ पर वस्तु Y की कीमत जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, जिसके वजह से उपभोक्ता जो है वो वस्तु Y की अधिक से अधिक मात्रा में उपभोग खरीदेगा उन वस्तुओं को, जिससे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता शुरुआत में बढ़ेगी और बाद में ह्रस्वमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए उपभोक्ता जो है वो वस्तु Y को छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो चुकी है, और वो दोबारा जो है वो वस्तु X पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो शुरुआत से वस्तु X की जो है वो कम मात्राओं का उपभोग कर रहा था या बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, जिससे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम नहीं थी बल्कि ज्यादा थी। इसलिए उपभोक्ता जो है वो वस्तु X पर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसे अधिक लगती है Y के मुकाबले, और Y का जो है वो ज्यादा से ज्यादा त्याग करना चाहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डेंस है, यानी उल्टे हैं, हम समझ सकते हैं। और अगले जो दो मैं समीकरण आपको बना के दिखाऊंगा वो सेम यही समीकरण रहेंगे, लेकिन बोलने का तरीका जो है वो अलग रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के एग्जाम में 6 नंबर का या 4 नंबर का जो है वो आता ही आता है। तो आप इसे बिल्कुल भी लापरवाह मत होइए, इसे बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए कि इस क्वेश्चन को जो है वो आपको कैसे करना। अब हम इसके जो है वो अगले और एग्जाम्पल को जो है वो समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। तो इसकी तीसरी सिचुएशन जो है वो इस प्रकार से बनेगी, MUX अपॉन में PX ग्रेटर देन MUY अपॉन में PY। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समीकरण बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग होगा। यानी कि हम यहां पर क्या कहेंगे, अगर वस्तु Y की कीमत बड़ी हो, यानी कि ये सेम समीकरण जब लग सकता है जब वस्तु Y की कीमत जो है वो बढ़ गई हो। क्यों, क्योंकि अगर हम इस समीकरण में कहते हैं कि वस्तु X की कीमत कम हो चुकी है तो ये ऐसा होगा, और हम ये भी तो कह सकते हैं अगर इसकी कम हुई है तो इसकी बढ़ चुकी है, तभी तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है। यानी कि वस्तु Y की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है और वस्तु X की कीमत उतनी ही है, जिसलिए उपभोक्ता को वस्तु X जो है वो सस्ती पड़ रही है, इसलिए वो उसकी अधिक से अधिक मात्रा का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। इसलिए उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है, और वस्तु Y की कीमत बढ़ चुकी है, इसलिए उपभोक्ता इसकी कम मात्राओं का उपभोग कर रहा है, इसलिए उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो कम है। इसलिए उपभोक्ता जो है वो वस्तु X की अधिक से अधिक मात्राओं का उपभोग करते जाएगा, और एक सिचुएशन आने पर उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी, और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी तो उपभोक्ता वस्तु X को त्याग कर वस्तु Y पर आ जाएगा और वस्तु Y की अधिक से अधिक मात्राओं का उपभोग करेगा या खरीदेगा उसको, जिससे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वक्त तक क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि सेम इसका आंसर ये जो है वो हो सकता है। यानी कि अगर जो फर्स्ट का आंसर है वही हम आंसर किसमें लिख सकते हैं, थर्ड में लिख सकते हैं। बस हमें यहाँ पर कमी की जगह पर क्या लिखना होगा, वस्तु Y की कीमत में बढ़ोतरी या बड़ी होने पर क्या होता है, तब भी उपभोक्ता का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से हम चौथी सिचुएशन सेम सेकंड की तरह बनाएंगे, MUX अपॉन में PX लेस देन MUY अपॉन में PY। यानी कि अगर वस्तु X की कीमत बड़ी हो, यानी कि अगर हम कहें इस वाले समीकरण में, तो इस वाले समीकरण में हमने कहा था वस्तु Y की कीमत कम हुई है। अगर वस्तु Y की कीमत कम हुई है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है, तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि वस्तु X की कीमत बढ़ी है, जिसके कारण से इसकी सीमांत उपयोगिता कम है और वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता क्या है,
अधिक है, इसलिए उपभोक्ता जो है वो वस्तु Y की अधिक से अधिक मात्राओं को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु Y सस्ती है वस्तु X के मुकाबले, क्योंकि वस्तु X का प्राइस जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इसलिए उपभोक्ता उसकी कम से कम मात्राओं को खरीद रहा है, जिससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, कम है अभी के लिए। और वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता अधिक है, क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कम है, जिसकी वजह से उसे वो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है खरीद रहा है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी जहां पर वस्तु Y से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वक्त हमारा हरसमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो लागू होगा। क्यों? क्योंकि हरसमान सीमांत उपयोगिता का नियम यह कहता है कि अगर तुम किसी वस्तु के लगातार निरंतर इकाइयों का उपभोग करते जाओगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाएगी। वैसे ही अगर वस्तु Y की उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा मात्राओं का खरीदेगा या उपभोग करेगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समय पे आकर कम हो जाएगी, जिससे वह उसकी मात्राओं को क्या कर देगा, त्याग कर देगा, और उपभोक्ता जो है वो उस वक्त वस्तु Y को छोड़कर वस्तु X पर आ जाएगा, भले ही वो वस्तु कितनी भी महंगी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु Y के मुकाबले जो है वो अधिक होगी, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है, किसके मुकाबले, Y के मुकाबले। क्यों? क्योंकि Y में जो है हरसमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो चुका है, लेकिन वस्तु X में ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं हुई है। और उपभोक्ता वस्तु X की मात्राओं का जब तक उपभोग करता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाएं, अर्थात MUX इक्वल टू MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY दोबारा जो है वो हमारा सिचुएशन ना बन जाए, यानी कि ये जो है दोनों किसके बराबर ना आ जाए, MUM के जो है वो बराबर ना आ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस आपके एग्जाम में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आते ही आते हैं। यानी कि मैंने आपको लगभग इस चैप्टर से 4 ये क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो लगभग 6 क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। 6 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है या 2 क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड के एग्जाम में इस साल 2017 और 18 वाले एग्जाम में जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 6 नंबर या 4 नंबर का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि अगर 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आएगा। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन आया तो गारंटी देता हूं कि 6 ही नंबर का जो है वो क्वेश्चन आएगा। यानी कि ये 4 क्वेश्चन, और मैंने आपको एक वस्तु की स्थिति में बताया था, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। और आपका 6ठा क्वेश्चन बन सकता है 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। यानी कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन बताइए या 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन बताइए, या इनमें से 4 कोई सी भी सिचुएशन आने पर इनमें जो है वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दे सकता है। यानी कि वो ये बता सकता है इसकी सीमांत उपयोगिता कम है, इसका प्राइस कितना है, इसकी MUY कितनी है, या फिर इसका PY कितना है। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण में पुट कीजिए और देखिए किसका ज्यादा है किसका कम है, उसके अनुसार आप जो है वो आंसर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको जो है वो बताया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है और आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको कुछ नोट्स जो है वो दे सकता हूं जो मैंने बनाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे दूंगा, जिससे आप मैसेज करके पूछ सकते हो और मैं आपको जो है वो मेल या मैसेज जो है डॉक्यूमेंट्स कर दूंगा। इस वीडियो में जो भी होगा वो आपको बता दूंगा। वो नोट्स जो है मैं आपको दूंगा और नोट्स में जो है मैंने बिल्कुल इनकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग क्वेश्चन में जो है वो लिख रखी है, चित्र के साथ, तालिका के साथ, और पूरी डिस्क्रिप्शन जो है लिख सकती है। इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि आपको एग्जामिनर 6 नंबर जो है या चेकर जो है वही जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको 6 नंबर बिल्कुल देगा। तो आपको अगर चाहिए होंगे नोट्स तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेड कलर के आइकन को दबाइए और उसके बगल में जो बेल है उसको भी दबाइए, जिसकी वजह से आपको जो है वो लगातार अपडेट जो है वो मिलते रहें, ताकि जैसे ही मैं अगर नई वीडियो डालूंगा और आपने रिंग आइकन पे दबाया होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड हुई है। धन्यवाद, थैंक यू।